जब देवता सोते हैं तब पृथ्वी का संचालन कौन करता है और 12 महीनों के अधिदेवता कौन हैं? आइए जानते हैं। जब देव सोते हैं तब कौन संभालता है संसार का क्रय? क्या आप जानते हैं, हर साल एक ऐसा समय आता है जब देव सो जाते हैं। हाँ, जब देवता निद्रा में चले जाते हैं तब भी यह सृष्टि चलती रहती है। तो सवाल उठता है, जब देव सो जाते हैं तब धरती का संचालन कौन करता है? थोड़ा रुकें, आज हम इसी अद्भुत रहस्य को जानेंगे। देवशयन से देवउठनी तक का रहस्य, और यह भी कि साल के 12 महीनों में कौन सा देवता पृथ्वी पर शासन देवता कब सोते हैं और कब जागते हैं। हिंदू धर्म के अनुसार भगवान विष्णु स्वयं सृष्टि के पालन करता है। हर वर्ष वे 6 महीने जागते हैं और 6 महीने योग निद्रा में सोते हैं। देवशयनी एकादशी यानी आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन भगवान विष्णु क्षीर सागर में शेषनाग पर शयन करते हैं। यह दिन देवशयन एकादशी कहलाता है। और 4 महीने बाद कार्तिक शुक्ल एकादशी के दिन जब भगवान विष्णु जागते हैं तो उसे कहते हैं देवउठनी एकादशी। इन 4 महीनों को चातुर्मास कहा जाता है। आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद और आश्विन। इस समय कोई शुभ कार्य नहीं किए जाते, न विवाह, न गृह प्रवेश, न यज्ञ, क्योंकि देवता विश्राम में होते हैं। जब देव सोते हैं तो कौन संभालता है संसार? जब भगवान विष्णु योग निद्रा में जाते हैं तब संसार का संचालन कौन करता है? इस काल में भगवान शिव और माता शक्ति सृष्टि की रक्षा करते हैं। शिव जी सृष्टि के संतुलन को बनाए रखते हैं और माता शक्ति जीवन में ऊर्जा और प्रेरणा बनाए रखती हैं। देवशयन के समय धरती पर वर्षा होती है। यह जल शिव तत्व का प्रतीक है। इसी समय भक्ति, ध्यान, तपस्या का काल माना गया है। ऋषि, मुनि और भक्त इस दौरान साधना करते हैं ताकि संसार का संतुलन बना रहे। अर्थात जब देव सोते हैं तो भक्त ही धरती के संचालन में सहायक बनते हैं। देवों की निद्रा का रहस्य। देवों की नींद कोई साधारण नींद नहीं होती। यह ब्रह्मांडीय विश्राम है, जब सृष्टि का संतुलन स्थिर रहता है। मानव शरीर की तरह ब्रह्मांड का भी एक आराम काल होता है, और यह वही काल है। महीनों के अधिदेवता कौन हैं? अब जानते हैं, साल के 12 महीनों में कौन से देवता शासन करते हैं। प्रत्येक मास एक देवता को समर्पित है, जो उस समय पृथ्वी पर ऊर्जा, ऋतु और कर्म के प्रवाह को नियंत्रित करते हैं। महीनार्धि देवता विशेष महत्व। चैत्र मास ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना का प्रारंभ, नववर्ष का आरंभ, नवरात्रि का पर्व। वैशाख मास विष्णु जी पुण्य देने वाला मास। दान, स्नान, तपस्या का समय। ज्येष्ठ मास सूर्य देव तपस्या, आत्मबल और सहनशीलता का प्रतीक। आषाढ़ मासींद्र देव वर्षा और जीवन के पुनरुत्थान का काल। श्रावण मास शिवजी भक्ति, जल और संयम का मास, भोलेनाथ की कृपा का काल। भाद्रपद मास गणेश जी आरंभ का प्रतीक, गणेश चतुर्थी का पर्व। आश्विन मास दुर्गा माता शक्ति, विजय और नवरात्रि का काल। कार्तिक मास विष्णु जी देवउठनी एकादशी, दीपदान और विवाह योग्य समय। मार्गशीर्ष मास कृष्ण भगवान गीता जयंती का समय, ज्ञान और ध्यान का काल। पौष मास सूर्य देव तपस्या, दान और श्रद्धा का समय। माघ मास महादेव शिव स्नान, ध्यान, भक्ति और शिव आराधना का काल। फाल्गुन मास विष्णु व होलिका प्रेम, आनंद और रंगों का उत्सव, होली का मास। इस प्रकार 12 देवता 12 महीनों तक बारी बारी से इस सृष्टि के संचालन में भाग लेते हैं।
यह दिव्य चक्र निरंतर चलता रहता है। जब देवता सोते हैं तब भी यह धरती चलती रहती है, क्योंकि परमात्मा कभी नहीं सोते। वे हर रूप में, हर जीव में, हर सांस में विद्यमान हैं। हमें यह समझना चाहिए कि सृष्टि का संचालन केवल देवता नहीं करते, बल्कि मानव के कर्म, भक्ति और सद्गुण भी इसमें भूमिका निभाते हैं। ओम नमः शिवाय। तो दोस्तों, अब आप जान गए, जब देवता विश्राम करते हैं तब कौन संभालता है संसार, और साल के 12 महीनों में कौन सा देवता शासन करता है। अगर आपको यह दिव्य ज्ञान पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और भगवान विष्णु व शिव की कृपा सदैव आपके जीवन में बनी रहे।